आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो मैं स्टूडियो में बैठ करके दिखा रहा हूं गोरखपुर जिला में कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ के गढ़ में यह कहा जाता है और इस भाजपा सरकार में भी कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं को प्रथम दर्जा दिया जाता है हर चीज में, हर विभाग में और हर काम में। वह महिला आज स्टूडियो में पहुंची हुई है जो अपनी परेशानी को लेकर के जो जगह जगह यह धक्के खा रही हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा कि इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि मीडिया का काम होता है पारदर्शिता को दिखाना और समाज तक पहुंचाना। आपके साथ क्या क्या हुआ है? आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2019 में हुई है। मेरी शादी को 7 साल हो गए और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद मुकीम है, मेरे ससुर का नाम मोहम्मद राजा है। अब ये लोग मुझे 1 महीने के लिए ससुराल मेरे मायके भेज कर ससुराल वाले बोलते हैं कि 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 1 महीना रुको, हम ले आएंगे करते 7 से 8 महीने हो गए, हमको घर नहीं ले जा रहे हैं सब। और जब हम जबरदस्ती अपने से कोशिश करके झगड़ा करके जाते हैं मायके में तो वहाँ पता चलता है मेरे आदमी की दूसरी शादी मेरे ससुराल वालों ने करके रखा हुआ है और हमको मार पीट कर मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरी सास मार के हमको घर से भगा दिए हैं। सब बोलते हैं इस लड़की को हम जानते नहीं, कौन सी लड़की, कौन सा बच्चा। यह बताइए, आपके साथ जब ये इतना सारा कुछ हुआ तो आप किसका सहारा लें? 112 नंबर पे हमने कॉल किया, पुलिस वालों को बुलाया, वो लोगों ने भी कोशिश किया समझाने के लिए मेरी सास को, उनसे भी बदतमीजी की, उनसे भी समझी नहीं तो सर ने हमें महिला थाने भेजा। जो कि जब महिला थाने में जा रही थी मेरा देवर हकीम वो हमको रास्ते में रोका और हमको महिला थाने जाने नहीं दे रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी बहन का साथ फोन करके बुलाया, उसको साथ लेके महिला थाने में पहुंची, एप्लीकेशन दिया, वहां पे भी जाके मेरे पैसे दे के कागज दबवा दे रहा है। उसके बाद ये बताइए कि आपके साथ एक बच्चा भी है। जी सर। कितने साल का है? 2 साल की मेरी बच्ची है। 2 साल की बच्ची है। उसके बाद आप अब जब अपने पति से बात करती हैं तो उसका रवैया क्या रहता है आपके प्रति? पहले सब कुछ अच्छा था, जब से मेरी बच्ची हुई है, जब से हम मायके ले जाके छोड़ा तब से उसका रवैया चेंज है। बात बात में झगड़ा है, सिर्फ इसी बात को लेके बहस करता है कि 1 महीना रुको, 2 महीना रुको, हम ले जाएंगे ना, इंतजाम करेंगे ना। पापा को देख ही रही हो बीमार है, पापा के बीमारी का बहाना कर करके 8 महीने हो गए और अब जाके कह रहा है कि हम लेने जाएंगे। जाओ, तुम्हें पुलिस में जाना है, थाने में जाना है, मुकदमा कराना है, कुछ भी करा लो, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। बहुत करेगी, 3 दिन में हम वापस आ जाएंगे, जाओ जो दिल चाहे वो करो, लेकिन हम तुमको रखेंगे नहीं। और सीधे बोलता है हम तो तुमको जानते ही नहीं, कौन सी बच्ची, कौन हो तुम। इस तरह की भावना आपके पति के प्रति है और आपके जी सर। यह बताइए, उसके बाद जब दूसरी शादी उन्होंने कर लिया, ये आपके द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरी शादी वो कर चुके हैं, जी सर। तो उसके बाद आप रास्ता क्या अपनाई जब दूसरी शादी हो गई? तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जो जानने वालों को लेके हम उस लड़की के घर पहुंचे। उस लड़की के घर पहुंचने पे पता चलता है, वाकई में हम पता करने के लिए गए थे कि शादी हुई है या नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो शादी कर चुका है और शादी पूरे घर वाले मिल के कराए हैं। बताइए, इस तरह का अगर होता है तो बहुत ही जो कहा जाता है हृदय विदारक है इस समाज में। जो लोग महिलाओं को खिलौना समझते हैं, यूज करके छोड़ देते हैं कि यह आज जो है महिला जगह जगह का धक्का खा, जगह जगह उत्पीड़न हो रहा है। मायके में अगला कब तक रहेगा? क्योंकि माँ बाप बड़े शौक से शादी करते हैं और यह सोचते हैं कि मेरी जो बच्ची है वो संतुष्ट रहे, खुश रहे, उसका परिवार जो है हमेशा खिलखिलाता और हंसता रहे। जो आज यह महिला स्टूडियो में पहुंची हुई है, इसके द्वारा यह प्रमाण मांगा जा रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी, वो प्रमाण दिखाइए। क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं, इनके पास तमाम कागजात हैं जिसको देखते हुए मीडिया यह दिखा रही है। क्योंकि यह मीडिया को कुछ नहीं पता होता है कि अगले के ऊपर बीती क्या है, मीडिया का प्रूफ का काम करती है। मैं दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, इनके पास सारा कागजात है जिसको यह दिखा रही है। आपके कागजात दिखाइए। सर इतनी जगह ने हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है। हाथ में लेके दिखाइए ऊपर।
इतने जगह हमने एप्लीकेशन दिया, पुलिस वाले बोलते हैं कि पुलिस नहीं कुछ कर पाएगी, मुकदमा कर दो, मुकदमा कर दो। और मुकदमा भी करने जाते हैं तो पुलिस वाले भी उन्हीं सब की बात सुन के उन्हीं सब के हिसाब से मेरा मुकदमा लिखाता है। मैं बता देना चाहता हूं उस प्रशासन से कि कम से कम आप लोग जो भी नियम कानून नीचे बनाए गए हैं उस पर चलते ही रहिए, लेकिन उस ईश्वर से डरिए जो कि वो भी न्याय करता है। आज यह महिला, इसके साथ कोई नहीं है, यह गरीब परिवार से है, और कार्रवाई कीजिए जिससे यह महिला बहुत ही परेशान है। मेरा काम है आप लोगों तक यह खबर पहुंचाना और दिखाना कि इस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कि बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ के तक यह बात पहुंच नहीं पाती है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जो इस तरह की कुकृत करके लोग समाज में जी रहे हैं और खा रहे हैं और अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं। और निगाह की जो यहाँ पे दस्तावेज है, मैं कहूंगा एक बार दिखाया जाए। ये हाथ में लेकर के दिखाइए आप। ये हमारी शादी का निकाही नामा है और ये मेरी 2 साल की बच्ची है और मेरी शादी को 7 साल हो गए और मेरे शादी की फोटोज वगैरह भी सब बोलते एडिट कराइए, झूठ बोल रही है लड़की। आज मैं बताना चाहता हूँ यह जो 2 साल की बच्ची इनके गोद में खेल रही है, कूद रही है, छटक रही है, कल के लिए यही बड़ी होगी, इसकी शादी की व्यवस्था कौन करेगा? तो लोग किसको ढूंढते हैं? उस समाज सेवियों को ढूंढते हैं। मेरे भाई, औलाद जब आप पैदा करते हो इस तरह से औरत को खिलौना समझते हो और इस तरह से आप रोड पर छोड़ देते हो कि पुलिस का धक्का खाती रहे, थक हार करके एक दिन अपने मैके में बैठ जाएगी और 2 की ठोकरें खाएगी। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं आप अपने दिमाग में सोचते हो तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ जो है योगी आदित्यनाथ खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से कुकृत लोग कर रहे हैं। आप बने रहिए इस मनोमित्रा के साथ, यूपी उदय के साथ।